मेरा नाम हरीश न्याती है और आज हम पढ़ने वाले हैं नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक पदानुक्रम की स्थिति को दूर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यावसायिक शिक्षा जो स्टूडेंट प्राप्त करते हैं उन्हें उन स्टूडेंट की तुलना में कम महत्व दिया जाता है जिन्होंने एकेडमिक शिक्षा प्राप्त की है, क्योंकि अभी भी यही माना जाता है कि व्यावसायिक शिक्षा वही विद्यार्थी प्राप्त करते हैं जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि इस स्थिति को समाज से मिटाना है, यानी समाज की मेंटेलिटी में बदलाव हो जाए और लोग व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी को भी उसी प्रकार से महत्व दे जिस प्रकार एकेडमिक शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी को महत्व देते हैं। और इसके लिए ये आवश्यक होगा कि समस्त शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों की मुख्य धारा की शिक्षा में स्वीकृत करें और इसकी शुरुआत प्रारंभिक वर्षों में। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत इस नीति में प्रारंभिक शिक्षा के तहत की जा रही है, यानी कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी, फिर उसे सुचारू रखा जाएगा और उच्चतर प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक से होते हुए उच्चतर शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। इससे यह होगा कि हर बच्चा कम से कम किसी एक हुनर में पारंगत हो जाएगा और वो श्रम की महत्ता को समझेगा तथा किसी एक क्षेत्र में कारीगर बन जाएगा। इस शिक्षा नीति का लक्ष्य यह है कि 2025 तक कम से कम 50% स्टूडेंट व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव ले लें और 2030 तक सभी संस्थान इस प्रकार के बन जाएं कि वे एकेडमिक शिक्षा भी देवें और व्यावसायिक शिक्षा भी। और इस नीति के अन्य प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का निर्धारण करते समय भी व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि व्यावसायिक क्षमताओं के विकास के साथ साथ एकेडमिक स्किल का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है वो है कि स्कूल और कॉलेजों का जो उस स्थान के व्यावसायिक उद्योग हैं उससे संपर्क बनाए रखा जाएगा। और 2013 में यूजीसी ने एक बीवोक डिग्री जारी की थी, यानी बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। यह 3 साल का एक स्नातक कोर्स जो 2013 में सरकार ने प्रारंभ किया था यूजीसी ने, वो जारी रहेगा। लेकिन इसके अलावा और भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे जो ग्रेजुएट लेवल के होंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लोक विद्या, यानी भारत में अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार की लोक विद्या प्रचलित है। यानी भारत चूँकि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का देश है, इसलिए यहाँ हर प्रकार की एरिया में अलग अलग प्रकार का महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान है। तो इसे भी व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान मिलेगा और इसको स्थान मिलने से ये परंपराएं जीवित रहेगी। अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को यथासंभव संचालित किया जाएगा। यानी जिन पाठ्यक्रमों में यह स्कोप होगा कि उन्हें डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से ही भी चलाया जा सके, उन्हें चलाया जाएगा। अन्य प्रावधानों में है कि जिन जिन क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा दी जानी है उनके लिए मतलब कौन सा पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, यानी जिस क्षेत्र की व्यावसायिक शिक्षा दी जाए उसके पाठ्यक्रम निर्धारण का कार्य और उसको एकेडमिक शिक्षा के साथ इंटीग्रेट करने का कार्य जो संस्था करे या कमेटी करेगी उसका नाम है नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। इसके अलावा उद्योगों के साथ साझेदारी की जाएगी और एक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब ये होता है वह कंपनी जो नई कंपनियों और स्टार्टअप जो कंपनियों हैं उनको अप्रेंटिसशिप या कार्यालय स्पेस जैसी सुविधाएं देती है ताकि वे विकसित हो सके। इसके अलावा अगला प्रावधान है राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों द्वारा निर्मित मानकों को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। फ्रेमवर्क बनाते समय पूर्ववर्ती शिक्षा और ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के अनुभव को भी ध्यान में रखा जाएगा। यानी
एक पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाएगा, फ्रेमवर्क जो बनाया जाएगा, वो कैसे बनाया जाए कि ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को भी उनमें स्थान मिल सके और उससे भी स्थान मिल सके कि उस स्टूडेंट ने पहले क्या अर्जित किया है। इसके अलावा जो व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी हुई वर्तमान संस्थाएं हैं, जैसे ICAR, VCI, NCT, FCI, NCVT, इन सभी का पुनर्गठन किया जाएगा। देखिए, नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी शिक्षा नीति है व्यावसायिक शिक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया जाएगा। एकेडमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण किया जाएगा और इसके लिए नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का गठन किया जाएगा। तथा सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो प्रारंभ में इसका उद्देश्य भी था, मैंने आपको बताया कि साइंस और आर्ट्स के बीच तथा एकेडमिक और वोकेशनल एजुकेशन के बीच तथा पाठ्यक्रम संबंधी और पाठ्यक्रम से इतर गतिविधियों के बीच जो समाज की सोच में विद्यमान है अंतर, उस अंतर को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। यदि कोई छात्र बैचलर डिग्री 1 या 2 साल की पढ़ाई करता है और बैचलर डिग्री पूरी नहीं कर पाता है, तो उसकी वर्तमान में उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया कि उसको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दिए जाएंगे। अगर उसने 1 साल पढ़ाई की तो उसको सर्टिफिकेट, 2 साल पढ़ाई की तो उसको डिप्लोमा, और अगर उसने 3 साल पढ़ाई की तो उसको डिग्री दी जाएगी। इस प्रकार से उसके द्वारा किया गया अध्ययन व्यर्थ नहीं जाएगा। भविष्य में रोजगार ऐसी स्किल्स की मांग करेंगे जो वर्तमान से अलग होगी। यानी वर्तमान में जो अध्ययन चल रहा है और जो कौशल है, उनसे अलग स्किल की भविष्य में रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कोडिंग आदि, है ना, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर स्किल। तो इनका भी ध्यान व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण में रखा जाएगा ताकि हम भविष्य के लिए तैयार रहें। फिर यह है कि माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा में 1 से 10 दिन कौशल विकास से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी जो बच्चा 6ठी से व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेगा, उसे 1 साल में 10 दिन इंटर्नशिप के लिए उद्योगों में भेजा जाएगा। अगला प्रावधान है, नई शिक्षा नीति में शोध और अनुसंधान पर बल दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें रिसर्च पर बल दिया गया है, और ऐसी रिसर्च पर बल दिया गया है जो फ्रूटफुल हो। यानी केवल डिग्री लेने के लिए रिसर्च की गई हो ऐसा नहीं हो, और वो समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। इस प्रकार से हमने देखा कि नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी शिक्षा नीति है व्यावसायिक शिक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा नीति चाहे कितनी भी अच्छी हो, जब तक उसका क्रियान्वयन ग्राउंड लेवल पर नहीं होगा और उस शिक्षा नीति के प्रावधानों को अक्षरशः लागू नहीं किया जाएगा, तब तक वो देश के लिए उपयोगी नहीं हो सकती है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस शिक्षा नीति के प्रावधानों का क्रियान्वयन कितना किया जा रहा है और इससे देश को कितना लाभ हो रहा है। धन्यवाद।